अगर आज आप एक हल ढूंढना चाहते हैं मुल्क के मसाइल का, वो आइन के अंदर है। जो मुल्क आइन तोड़ते हैं वो नहीं चल सकते। हमें वापस आइन पे आना होगा। हमने दुनिया का हर निज़ाम अपना लिया है, एक दफ़ा इस आइन को भी आजमा लें। ये बदनसीबी है हमारी, ये हम बार बार कहते हैं। मैं फिर कहता हूं, कोई मुज़ाती हल नहीं है, फिर आपको वापस आइन के रास्ते पर आना होगा। हमारा वो आइन है जिसमें हुकूमत के हर एहलकार का हलफ भी मौजूद है, ओथ भी आइन का हिस्सा है। और आज मुल्क क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर एहलकार हर रोज अपना हलफ तोड़ता है। इस मुल्क का सियासतदान तोड़ता है, इस मुल्क का जज तोड़ता है, इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट तोड़ता है, इस मुल्क का फौजी तोड़ता है। मंशूर जमातें बनाती हैं और उनको भूल जाती हैं, और जमातों के मंशूर तकरीबन एक ही जैसे होते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन आज मुल्क के बड़े वाज़े मसाइल हैं और उनके वाज़े हल भी हमें चाहिए। तो इस हवाले से हमने ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें आज के मुल्क के मसाइल का जिक्र है और उनके हल भी दिए गए हैं। और वक्त के साथ जो हमने हल दिए हैं, हम उनकी तफसील भी एक एक करके हर इशू के हवाले से आपके सामने रख देंगे। आज हर पाकिस्तानी परेशान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हर हवाले से जहां पर आप जाएं, लोग सवाल करते हैं। आप किसी महफिल में जाएं, लोग सवाल करते हैं। आप सफ़र कर रहे हो, लोग सवाल करते हैं कि हमारा क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क के मसाइल का हल क्या है। आप हमसे ज़्यादा सवाल होते हैं कि सियासत में रहे हैं जी, आप बताएं मुल्क के मसाइल का हल क्या है। कोई मौज़ाती हल नहीं होते मामलात के, एक बुनियाद होती है। और उस बुनियाद का जिक्र हमने अवाम पाकिस्तान के इस विजन में कर दिया है कि आपको अगर हुकूमत चलानी है तो अवाम को पहले रखना होगा। हुकूमतें हुक्मरानी के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए होती हैं। हमें उस सोच से बाहर निकलना होगा। हमने जो बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना होगा। हमने अवाम को सहूलतें देनी होगी, बिजली देनी होगी, पानी देनी होगी, गैस देनी होगी, रोज़गार, तालीम, सेहत, ये हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं। और अवाम की ज़रूरियात को पूरा करना होगा। हुकूमत अवाम के गिर्द घूमनी चाहिए, अरबाब इक़्तिदार के गिर्द नहीं। इन सब का महवर, इन सब की बुनियाद आइन के अंदर है। अगर आज आप एक हल ढूंढना चाहते हैं मुल्क के मसाइल का, वो आइन के अंदर है। जो मुल्क आइन तोड़ते हैं वो नहीं चल सकते। हमें वापस आइन पे आना होगा। हमने दुनिया का हर निज़ाम अपना लिया है, एक दफ़ा इस आइन को भी आजमा लें। ये बदनसीबी है हमारी, ये हम बार बार कहते हैं। मैं फिर कहता हूं, कोई मुज़ाती हल नहीं है, फिर आपको वापस आइन के रास्ते पर आना होगा। हमारा वो आइन है जिसमें हुकूमत के हर एहलकार का हलफ भी मौजूद है, ओथ भी आइन का हिस्सा है। और आज मुल्क क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर एहलकार हर रोज अपना हलफ तोड़ता है। इस मुल्क का सियासतदान तोड़ता है, इस मुल्क का जज तोड़ता है, इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट तोड़ता है, इस मुल्क का फौजी तोड़ता है। ये बदनसीबी है इस मुल्क की।
अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। किसी खाम ख्याली में ना रहे, कोई मौज़ाती हल नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है, असूल रखने पड़ते हैं, रास्ता ढूंढना पड़ता है। तारिक बिनोरी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि अगर 77 साल हो गए हम उसी खराबी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हमने दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। आज जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनकी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ पे है और वो हसूल इक़्तिदार पे है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम रिफॉर्म कैसे करेंगे। अभी बजट आया है, कोई रिफॉर्म उसके अंदर आपको नजर आता है? अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप वही पुरानी खराबियां दोहराएंगे तो मुल्क तो नहीं चलेगा। 4 सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने बजट दिया, किसी ने उन 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का जिक्र किया है जो आज तालीम से बाहर हैं? किसी ने एक पैसा भी उनके लिए रखा है कि हम उनको वापस निज़ाम के अंदर लेकर आएंगे? हमने ये सब बातें अपने विजन में डाली हैं, इनका तरीका भी बताया है, इन पर कमिटमेंट भी की है। आज अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पर, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो रिकॉर्डिक नहीं है, वो कोई इदारा नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। मेरे बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हैं जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं। जब से पाकिस्तान बना है तमाम इंडस्ट्रीज इकट्ठे होकर, ये आपकी मेहरबानी है, हमें 30 अरब की एक्सपोर्ट हर साल देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क का ह्यूमन रिसोर्स, मेरे जो अंदाज़ा है, कुछ नॉलेज भी है, वो 60 अरब डॉलर का आपको हर साल देता है। 30 अरब फॉर्मल चैनल से आता है, 30 अरब इनफॉर्मल चैनल से आता है। हमने उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ किया है? हमने सोने का तमगा हासिल किया ओलंपिक्स के अंदर, एक शख्स की जाती कोशिश है, एक शख्स की कोशिश, हुकूमत ने उसके लिए कुछ किया? उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए वफाकी वज़रा गए, सूबाई वज़रा गए, लेकिन जब वो यहां से जा रहा था तो कोई सूबाई और वफाकी वज़रा नहीं थे। ऐसे आज एक शख्स ने पूरे मुल्क को खुश किया, लेकिन बाकी 24 करोड़ का क्या बनेगा? बाकी 24 करोड़ को हमने वही मौके देने हैं जो उस शख्स को हमने नहीं दिए, उसने खुद हासिल किए। तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि हम जब तक आईन के रास्ते पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। आज बिजली के बिल का मसला है, यहां कानूनदान भी बैठे हैं। जब एक खानदान के पास चॉइस ये हो कि वो बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस दे या खाना खा सके, तो ये मुआशी मसला नहीं रहता, ये एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाती है, ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती है। ये वो बुनियादी हकूक जो हमें आइन देता है, ये उसकी वायलेशन है कि हुकूमत इस हद तक नाकाम हो चुकी है कि आज उसके अवाम के पास चॉइस ये है कि या बिजली जलाएं या टेबल पर खाना रखें या बच्चों को तालीम दें। हमने इसके बारे में सोचा? इस मुल्क के जजों ने इस बारे में सोचा? जहां पर इंसाफ नहीं होगा वहां पर कुछ नहीं होता। हमने इन इदारों पर कब्जा हासिल कर लिया है। जिस मुल्क के जज नालायक होंगे, जज करप्ट होंगे, सही फैसले नहीं करेंगे, जहां इंसाफ नहीं होगा,
वहां बिजली के बिलों का यही हाल होगा जो आज है।